कादम्बरी ज़ईफ़ा हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो गांव के कारखाने में कपड़े बुनने का काम किया करती थी। अरे बाजी, अब आपको घर बैठकर आराम फरमाना चाहिए। कब तक ऐसे काम करती रहेंगी? दिनेश को कोई मुलाजमत हासिल हो जाएगी, फिर मैं आराम ही आराम करूंगी। ठीक है, दुआ करूंगी जल्दी ही ऐसा हो। कादम्बरी घर पहुंची और उसने देखा कि दिनेश ने घर का सारा काम कर लिया है। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं अम्मा, मैं हर जमींदार और ठेकेदार के पास जाकर आया हूँ, कहीं कोई काम नहीं है। मालूम होता है तुझे कोई हुनर ही सिखानी चाहिए। लेकिन कौन सा हुनर? तू एक काम कर, कल ही अपने मामा के पास चला जा। वो बच्चों की कैंडी बनाता है, कम से कम वही सीख ले। ठीक है अम्मा। और अगली सुबह दिनेश अपने मामा के घर की जानिब रवाना हो गया। वो मामा के घर पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके मामूजान ने दरवाजा खोला। अरे बेटा दिनेश, अंदर आ। अरे सुनती हो, दिनेश आया है, जरा इसके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ। दिनेश घर के अंदर दाखिल हुआ। कितने रोज हो गए तुम्हें देखे हुए, अच्छा हुआ तुम चले आए। जी मामूजान, अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है आपसे कैंडी बनाना सीखने के लिए। गांव में अभी कोई मुलाजमत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मुलाजमत नहीं मिली। अम्मा की भी उम्र हो गई है, उन्हें भी आराम की जरूरत है। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। तू कुछ रोज यहीं रह, मैं तुझे शुगर कैंडी बनाना सिखा दूंगा, फिर तू खुद कमा सकता है। शुक्रिया मामू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तू मेरा भांजा है, तेरे लिए तो मेरा फर्ज बनता है। दिनेश के मामा ने दिनेश की अच्छे से खातिरदारी की, उसे खिलाया पिलाया और फिर उसे शक्कर से कैंडी बनाना भी सिखाने लगे। देख दिनेश, शक्कर को पानी में पका पका कर उसकी चाशनी बनानी है। ठीक है मामा। फिर इस चाशनी को ठंडा करके इसे जोर जोर से खींचकर सफेद करना है। मामा दिनेश को सिखाने लगे और दिनेश पूरी तवज्जो से सीखने लगा। इसके बाद इसके अलग अलग टुकड़े करके उसमें रंग मिलाना है। मामा ने उस कैंडी में रंग मिलाए और फिर उन सब को एक साथ रखकर एक लकड़ी के खम्बे पे लपेट दिया। वाह, ये तो तैयार हो गया। हाँ, लेकिन असल हुनर इस कैंडी को अलग अलग शक्ल देने में है। मामा ने थोड़ी सी कैंडी खींची और एक लकड़ी पर कैंडी से मोर बना दिया। बेटा, बच्चे इन शक्लों से मुतवज्जा होते हैं। ठीक है मामा। कुछ रोज मेरे साथ गांव भर घूमो, तुम सब सीख जाओगे। जरूर। फिर मामा दिनेश को अपने साथ काम पर ले गए। वो उसे शुगर कैंडी से अलग अलग शक्ल देना सिखाने लगे। वो कैंडी से घड़ी बनाते, तो कभी टोपी तो कभी तितली। दिनेश सब कुछ अच्छे से सीख रहा था। कुछ रोज दिनेश अपने मामा के घर ही रहा और उनके साथ कैंडी बनाना सीखने लगा और फरोख्त करना भी। अब उसे कैंडी को शक्ल देने का इल्म हो गया था। चाचा जान, मुझे हवाई जहाज चाहिए। ठीक है बेटा। दिनेश ने कैंडी से हवाई जहाज बनाया और उस बच्चे को दे दिया। वाह, अब तू सीख चुका है, चाहे तो घर लौट सकता है। जी मामा, वैसे भी अम्मा की याद आ रही है, पहली मर्तबा उनसे दूर रहा हूँ ना। हाँ, मैं कल सुबह अपने गांव लौट जाऊंगा। ठीक है बेटा। अगली सुबह दिनेश ने अपने मामा और मामी से दुआएं खैर ली और वो अपने घर की जानिब रवाना हो गया। दिनेश को देखकर उसकी अम्मा के चेहरे पर तबस्सुम छा गई। मैं तेरे लौटने का ही इंतजार कर रही थी। और मैं भी, ये ख्वाहिश थी कि कब आपके हाथों की चाय पीऊंगा। रुक, अभी चढ़ाती हूँ। अम्मा, मैंने मामा से सब कुछ सीख लिया है, कैसे शुगर कैंडी बनाते हैं और फरोख्त करते हैं। फिर देर किस बात की, कल से अपना पेशा शुरू कर दे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। कादम्बरी बेहद खुश थी कि आखिरकार उसके दिनेश को काम मिल ही गया। दिनेश ने उसी रात शुगर कैंडी बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मामा ने सिखाया था, उसने शक्कर की चाशनी बनाई, फिर उसे खींचकर सफेद कर दिया और फिर उसमें रंग मिलाकर
एक लंबे से लकड़ी के खंबे पर लपेट दिया। अम्मा बताओ, तुम्हें किस शक्ल की चाहिए? तितली। दिनेश ने अपनी अम्मी के लिए तितली बनाई। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। कादम्बरी ने शौक से वो कैंडी खाई। अगले रोज से दिनेश गांव में घूम घूम कर शुगर कैंडी फरोख्त करने लगा। भाईजान, मुझे मोर चाहिए, मुझे परिंदा और मुझे गाड़ी। और फिर दिनेश सबको अपनी पसंद की शक्ल की कैंडी देता गया और पैसे लेता गया। आज दिनेश अपनी पहली कमाई लेकर घर पहुंचा था। ये लो अम्मा, आज की कमाई। खुश रहो, ऊपर वाला तुझ पर करम फहराए और तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कादम्बरी ने अपने बेटे को दिल से दुआएं दी। दिनेश भी बेहद खुश था। और फिर दिनेश रोज अपने लकड़ी के गट्ठे को लेकर घूम घूम कर शुगर कैंडी फरोख्त करने लगा। वो कमाए हुए सारे पैसे अपनी अम्मी के हाथ में रख दिया करता था। सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। एक रात यकायक कादम्बरी की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। अम्मा अम्मा, दिनेश डॉक्टर को बुला लाया। इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। अब इनके जिस्म का आधा हिस्सा काम नहीं कर सकता। क्या? लेकिन यकायक इन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। वहां इनकी जांच कराकर आगे का इलाज बता सकते हैं। दिनेश परेशान हो गया। अगली सुबह ही वो अपनी वालिदा को शहर के अस्पताल ले आया। यहाँ बड़े डॉक्टरों ने कादम्बरी की जांच की। इन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनके इलाज में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप बस इनका इलाज कीजिए। मेरी अम्मा ही मेरी सब कुछ है। ठीक है। कादम्बरी के इलाज के लिए दिनेश ने अपने गांव का घर फरोख्त कर दिया। वो पैसे उसने अस्पताल में जमा करा दिए। जनाब, अभी 4 लाख की जरूरत है। वो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। दिनेश रास्ते भर सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है। 4 लाख कैसे जमा करूं? यहाँ तो मेरे पास मेरे खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। दिनेश ने एक छोटा सा झोपड़ा किराए पर ले लिया और यहाँ अपनी शुगर कैंडी बनाना शुरू कर दिया। कम से कम ये फरोख्त कर पैसे आएंगे, वो इलाज में काम आएंगे। अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर दिनेश एक स्कूल के बाहर गया। स्कूल की घंटी बजते ही दिनेश ने शुगर कैंडी से मोर बनाया। ये देखकर बच्चे उसके पास आ गए। और क्या बना सकते हो? हवाई जहाज। मुझे एक हवाई जहाज दे दो। दिनेश ने उस बच्चे को हवाई जहाज दिया और फिर बच्चों का हुजूम लग गया। दिनेश एक एक करके सभी बच्चों को शुगर कैंडी देता रहा। सभी बच्चे कैंडी लेकर चले गए। फिर एक यूट्यूबर उसके पास आया। अरे भाईजान, ये मैंने बचपन में खाई थी। क्या तुम मेरे खातिर तितली बना सकते हो? जरूर। दिनेश ने शुगर कैंडी से तितली बनाकर दे दी। वाह, ये तो बढ़िया है। कहाँ से हो भाईजान आप? जबलपुर से। तो यहाँ पैसे कमाने आया हो? नहीं, अपनी अम्मा का इलाज करवाने। क्या मतलब? मेरी अम्मा को लकवा मारा है। उनके इलाज के लिए मैंने घर तक फरोख्त कर दिया। अभी भी 4 लाख कम है। वही सोच रहा हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करूंगा। यूट्यूबर ने ये पूरा वीडियो शूट कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। गट्ठे की कैंडी वाले का ये वीडियो वायरल हो गया और दुनिया भर से कई लोग उसकी मदद के लिए यूट्यूबर को पैसे भेजने लगे। अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगले रोज यूट्यूबर उसी स्कूल के बाहर गया। तुम्हारी अम्मा के इलाज के लिए 4 लाख रुपए जमा हो चुके हैं भाई। दुनिया भर से लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वाकई? दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे लोगों का शुक्रिया अदा करे। उन पैसों से कादम्बरी का इलाज हो गया। उसका पूरा जिस्म फिर से काम करने लगा। जिन्होंने भी मेरी मदद की और मेरी अम्मा के लिए दुआ की, उन सब का शुक्रिया। यूट्यूबर का ये वीडियो भी वायरल हो गया। दिनेश की शुगर कैंडी बनाने का हुनर एक जरिया बन गया, जिससे वो दुनिया भर के लोग उसकी मदद कर पाए।